आईने पाकिस्तान की रूह से कोई भी शहरी इलेक्शन लड़ने का अहल है, अब चाहे वो ख्वाजा सराई क्यों ना हो। मगर ऐसे मुआशरे में जहाँ ख्वाजा सराओं का मजाक उड़ाया जाता हो, उन्हें बतौर वोटर अपना वोट कास्ट करने में मुश्किलात का सामना रहता हो, वहाँ कोई ख्वाजा सरा बराह रास्त इलेक्शन लड़ने पहुँच जाए तो उसको मुश्किलात तो ज़रूर पेश आएंगी। मुदस्सिर, बिल्कुल अफसोसनाक पहलू रजन ये है कि नायाब अली नामी एक कैंडिडेट इस किस्म की मुश्किलात का शिकार भी है। नायाब अली से मुलाकात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली मौजूद हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। नायाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ कि आपने इन तमाम बैरियर्स को खातिर में नहीं लेके आए और आपने ये सोचा कि भी मुझे आगे बढ़कर अवामी फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे बताइएगा ये सोच कैसे डेवलप हुई आपके जहन में? देखिए, पिछले दिनों हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर एक पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी और उसमें बहुत से मर्द व ख़वातीन जो है वो हमारी ज़िंदगियों का फ़ैसला कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे ख्वाजा सराओं की कोई आवाज़ मौजूद नहीं थी। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। और दूसरे नंबर पे मैं समझती हूँ कि मुल्क व कौम की खिदमत करना किसी मर्द या औरत की मिरास नहीं है। ये बलाए ताक रखते हुए जिन्स और सिन्फ के फ़र्क को हम सब शहरियों को आगे आना चाहिए और जो है ख्वाजा सराओं का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जब मैं आलमी सतह के ऊपर जाती हूँ, आई रिसीव 6 इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट प्राइजेज़, तो मैं वहाँ पे भी मुल्क कौम की जो है वो नाम रोशन करने के लिए काम करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि सियासत एक ऐसा मंबा है जिसमें आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं सियासत में आई। अच्छा, लेकिन नायाब एक मामला है कि पाकिस्तान में आप क्योंकि जनरल इलेक्शन में 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये खासा मुश्किल हो जाता है कि लोग आपको वोट दें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, कुछ चीज़ नहीं। इवन दुनिया में भी इस तरह के मामला ज़्यादा नहीं देखे गए। सिंध में हमने ये देखा बल्दियात में बाकायदा एक रिज़र्व सीट के तौर पर रखे गए, यहाँ पर रिज़र्व सीट में आप उसका हिस्सा हैं सिटी गवर्नमेंट का। लेकिन आप नहीं समझते कि इसी तरह इब्तिदा में कोई रिज़र्व सीट जैसे ख़वातीन के लिए भी रखी गई, वहाँ ख्वाजा सराओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी रखी जाती, उससे फिर आगाज़ होता सफ़र का? देखें, रिज़र्व सीट होना जो है वो बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक अहसन कदम है। मैं कहती हूँ एक्विटेबल जो स्पेसेस होती हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अचीव इक्वालिटी। तो लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप सिर्फ एक लिमिट कर दें जो है वो आप सिर्फ रिज़र्व सीट तक, जो कि अभी ख़वातीन के साथ भी यही इशू आ रहा है कि ख़वातीन को सिर्फ रिज़र्व सीट तक महदूद कर दिया है और जनरल इलेक्शन के अंदर ख़वातीन को मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज टिकट ही दे नहीं रही और उनसे गुरेज हैं। तो ये एक चीज़ होती तो है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि आप मेन स्ट्रीम जो अपनी स्पेसेस हैं उसको क्लेम नहीं करते। तो मैं मुश्किलात बिल्कुल होती हैं, मुश्किलात के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक अपनी जगह क्लेम नहीं करेंगे एक जनरल सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, मुआशरा आपको अपनी जगह नहीं देगा। तो अगर जनरल इलेक्शन क्या सिर्फ मर्दों के लिए, अगर हम इसी इलेक्शन के हवाले से नॉमिनेशन पेपर थे, फाइल किए, सारी चीज़ें, तो अभी आपको क्या इसमें मुश्किलात हुई? मेरी मुश्किलात जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको एक कहानी सुनाना शुरू करूँ तो मैं मुख्तसरन बयान कर देती हूँ वक्त की समझते हुए किल्लत को। मैं जब नॉमिनेशन पेपर लेने गई तो रिटर्निंग अफसर ने मुझे पेपर देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ख्वाजा सराओं को भी कागजात नामजदगी देने भी हैं कि नहीं देने। और जिसके ऊपर फिर मैंने एक वीडियो बनाया और फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का माजरती उसके ऊपर पैगाम आया कि जी उसने इलेक्शन कमीशन से क्लैरिटी ले ली है, तो तकलीफ के लिए हम माजरत खाएं। फिर जब हमने नॉमिनेशन पेपर ले लिए तो फिर नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का मौका आया। वहाँ पे इतने ज़्यादा प्री रिक्विजिट्स थे कि जिसको हम पूरे करते करते हमें हमारा इतना टाइम कंज्यूम हुआ कि उसमें आपको 3 साल की टैक्स रिटर्नें जमा करानी थी, 30,000 आपको एक हल्के के लिए फ़ीस जमा करवानी थी और बहुत सी चीज़ें। फिर जब मेरे नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के अमल से जब हम गुजरे तो आप मेरे लिए डेट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि रिटर्निंग अफसर और वहाँ पे वो और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, उनका जो स्टिग्मेटाइज जो रवैया था वो एक डेट वाज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और उसके बाद फिर जब जमा हो गए, रिजल्ट आया, स्क्रूटनी हुई, तो उसके बाद मेरा जो रिटर्न कागजात
ये एक्सेप्ट करने के बाद मेरे इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जो है ख्वाजा सरा इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि इनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जेंडर एक्स है, शरीयत कोर्ट ने खिलाफ फैसला दिया हुआ है। तो कल ही जो है वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो है वो इसके ऊपर पूरी सुनवाई की है। सही। तो वो एक चीज़ फैसला महफूज हो गया। तो आज तवक्को है कि मेरे कागजाती नामजदगी के ऊपर फैसला आ जाएगा। जी, अल्लाह आप करे कि जो आपने सोच इतनी पॉजिटिव रखी हुई है तो अल्लाह भी आपकी मदद करे और आप अपने इस मकसद के उसूल में कामयाब हो जाएं। तो नायाब, इस्लामाबाद के 2 हल्के जिनसे आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, कुछ बताएंगी कितना मुश्किल हल्का है, कौन आपके मद्दे मुकाबिल है, क्या मसाइल हैं जो आप हल करने का सोच रखती हैं? देखिए, हमने जब ये हल्के चुने सबसे पहले तो ये NA53 होता था पुराने इलेक्शन में, तो हमने इसमें NA53 समझ के काम करना शुरू किया। लेकिन जब हल्का बंदियां हुई तो ये 2 हल्कों के अंदर इसको तकसीम कर दिया गया। तो हमें जो है वो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दोनों हल्कों के से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो फिर सेकेंडली यहाँ पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके जो उम्मीदवार ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक अच्छी चीज़ वो इस हल्के की ये है कि यहाँ पे 88% लिटरेसी रेट है। यहाँ पे लोग अवाम पढ़े लिखे हैं जिसकी वजह से शायद रेजिस्टेंस कम है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप हमारे हल्के के मसाइल बहुत यूनिक हैं। जब इस्लामाबाद का आप नाम सुनते हैं तो आपको ऐसे लगता है यहाँ पे बहुत डेवलप एक इलाका है जहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे फरावानी है दौलत की और लोगों को कोई मसले नहीं होंगे। लेकिन ये बिल्कुल जो है वो एक आधा अधूरा इमेज है। हमारे इस्लामाबाद के इसी हल्के में बहुत सी कच्ची आबादियां मौजूद हैं जहां पे लोग बेसिक वसाइल से महरूम हैं। हमारे इसी हल्के के जो 2 ऐसे बड़े इलाके जो बहुत बड़े आबादी में हैं, मेरा वो तरनोल और बाराको, यहाँ पे हर जो है वो MNA MPA ने अपनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी तो बनाई, लेकिन वो हस्पताल और सरकारी कॉलेजेस बनाने में नाकाम रहे। तो हमारे हल्के के अंदर जो है वो हेल्थ के जो है इतने चैलेंज कि सिर्फ पिम्स एक ही अस्पताल पूरे नॉर्थ पाकिस्तान का मौजूद है। हमारे तो अपने मसाइल की निशानदेही करी जो कि नायाब ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ शहरों में है, इस्लामाबाद में भी वही है। अच्छा नायाब, मुझे एक बात बताइएगा, वैसे मुझे बड़ी दिलचस्पी होगी सुनने में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि भाई ख्वाजा सरा इस तरह से इलेक्शन लड़ेगा या फिर मैदान में होगा। अब माशाल्लाह से आप हैं मैदान में, कैंपेन के लिए क्या निकली हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग किस तरह मिल रहे हैं, क्या मसाइल बता रहे हैं? लोगों का बड़ा मिला जुला रिस्पांस है। मैं जो ज़्यादातर रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है। लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, लोग वादा कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ, लोग बता रहे हैं कि हम सियासी पार्टियों को वोट नहीं देना चाहते इस करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। हम चाहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव फेस सामने आए, इस्लामाबाद डिज़र्व करता है तो हम आपको वोट देंगे। तो ये तो लोगों की कमिटमेंट है। और दूसरी तरफ ज़ाहिरी बात है, बुरा भी रवैया कुछ लोगों की तरफ से इख्तियार किया जा रहा है। जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ एक भिखारी होने का एक स्टिग्मा जो अटैच है, कि हमारे कुछ ख्वाजा सरा सपोर्टर गए तो उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा नॉक किया, उनको हमारे पैम्फलेट्स दे रहे थे तो उन्होंने उसको 50 रुपये का नोट दे दिया। फिर कुछ इसी तरीके से कॉर्नर मीटिंग्स हमारी चल रही थी, तो साथ ही गर्दोनवा में बैठे हुए लोगों के पास हमारे गए ख्वाजा सरा साथी, तो उन्होंने उसको डांट के उसको कहा कि तुम लोग तो हमें तंग करने आ जाते हो। तो उसके ऊपर वो मेरी ख्वाजा सरा जो साथी हैं, मुझे उनका आज भी जुमला याद है। वो कहती कि तुम लोगों को हम सिर्फ भीख मांगते हुए अच्छे लगते हैं, हम नोट नहीं, हम वोट लेने के लिए आए हैं। तो ये वैसे बड़ा अच्छा नारा बन सकता है आपका, अगर आप इसको अपना स्लोगन बनाएं। जी बिल्कुल। तो हमारे स्लोगन बड़े मज़े के हैं, हमारे ख्वाजा सरा नहीं बनाए हैं। तो आपका ना जनाब का वोट सिर्फ नायाब का, तो इस तरह के बड़े जो स्लोगन्स हमारे आए हैं। लेकिन द थिंग इज़ के उसके साथ साथ अब सोशल मीडिया के ऊपर हमें कुछ ख़ास जमातों की तरफ से रेजिस्टेंस का भी सामने कुछ वो तो मुखालिफत में होगा। आपके लिए आपके खिलाफ कैंपेन्स चलेंगी, सब कुछ होगा। अगर आपकी पॉपुलैरिटी होगी तो दूसरी जानिब आपके ख़िलाफ़, तो ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन नायाब, आपका मंशूर क्या है और आप कैसे समझते हैं कि मर्दों से या ख़वातीन भी आपके जनरल इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हों, उनसे ज़्यादा बेहतर ट्रांसजेंडर लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, कैसे? और मंशूर बताइएगा।
देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में देती हूँ कि देखिए, दूसरों से बेहतर इस वजह से कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स आए हैं उन लोगों को वो मुआशरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट इस वजह से नहीं कर पाते कि वो लोगों के पास आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं और लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं है। तो ख्वाजासरा कम्युनिटी इज़ वेरी मच एक्सेसिबल। मेरा ख़ुद का ताल्लुक अच्छी आबादी से है। मैंने वो तमाम मुआशरे की महरूमियाँ और तकालीफ मैंने देखी हैं जो कि हमारा एक आम गरीब आवाम जिसका मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसने देखी हैं। तो इस वजह से लोग मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि उनसे बेहतर हम परफॉर्म इस वजह से कर पाएंगे। और दूसरा, मैं जो एक लोगों को कहती होती हूँ कि आप देखें जी, ये लोग तो अपने बच्चों के लिए जो है वो पैसे जोड़ के जाएंगे और देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर करप्शन। तो ख्वाजासरा कम्युनिटी चूंकि हमारा कोई जो है वो नहीं होता डिपेंडेंट, तो हमने किसके लिए पैसे जोड़ के जाने हैं। तो ये जो है वो दिस इज समथिंग, तो आपने तो कौम के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, ये बड़ी अच्छी बात है वाकई। और हमने करप्शन नहीं करनी, करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए ख्वाजासरा को आगे लेके आए। बहुत शुक्रिया नायाब, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, आप अपनी कैंपेन जारी रखें। और आज ये एक बड़ा अच्छा और हेल्दी एक्टिविटी है कि कम से कम पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट से लोग जो हैं वो जनरल इलेक्शन का हिस्सा बिल्कुल। और नारा बड़ा जबरदस्त था, नोट नहीं वोट। तो ये नायाब इसको लेके आगे भी चलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।